हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं अभी भारत का संवैधानिक विकास। और ये हमारी जो वीडियो है वो है 5वीं वीडियो है भारत के संवैधानिक विकास की। अभी तक पिछली वीडियोस में हमने 1773 से लेकर 1853 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी अधिनियम लाए गए उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं 1858 का अधिनियम, जिसको बोला जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो जैसा हमें मालूम है कि हम पिछले क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं वो जितने भी अधिनियम थे वो उनमें कंपनी के द्वारा प्रशासन किया जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे बीच में कुछ घटनाएं हुई, जिसमें से मुख्य एक घटना थी 1857 की। 1857 में जो क्रांति हुई, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये सिपाही विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति हम सभी को मालूम है किससे स्टार्ट हुई थी। तो वो हुई थी मंगल पांडे से। मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ सुधार के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसको बोला गया भारत शासन अधिनियम। और अब जितने भी अधिनियम आएंगे वो किस नाम से आएंगे? भारत शासन अधिनियम के नाम से आएंगे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम आया, तो वह आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम को ही बोला जाता है क्या? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, इसको ये मत समझिएगा कि भारत शासन लिखा हुआ है तो भारत का शासन हो गया, नहीं। इसको गवर्न अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही कर रहा है। लेकिन अब जो अभी क्या हो रहा था कि भारत में जो प्रशासनिक कार्य जो करता था या फिर रूल्स जो लागू करने का काम करता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1857 के बाद ये सारी ही बागडोर या कमान किसने ले ली? ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। और अब जितने भी नियम बनाए जाएंगे और उनको भारत में लागू करने की बात आएगी तो वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन ही करेगा, या फिर जो ब्रिटेन में संसद है वो करेगी। तो भारत शासन अधिनियम को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो कभी क्वेश्चन आ जाए अगर कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से किसे जाना जाता है, तो 1858 के नियम अधिनियम को ही जाना जाता है। और 1858 का जो अधिनियम है ये किस महारानी के टाइम पर हुआ होगा? तो हमने पिछली लेक्चर में भी पढ़ा है कि महारानी कौन रहने वाली हैं 1837 से 1901 तक? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया के समय पर ही यह लाया गया, यह एक्ट लाया गया। और यह एक्ट भारत में जो शिक्षित वर्ग था, भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा इसको बोला गया मैग्ना कार्टा। शिक्षित वर्ग के लोगों द्वारा इसको क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा। तो अगर पूछा जाए भारत के मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो वह भी 1858 का भारत शासन अधिनियम को कहा गया है। इसके बाद महारानी विक्टोरिया, महारानी कौन थी? तो महारानी थी विक्टोरिया। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम पर वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टॉन। वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इस अधिनियम को प्रेजेंट किसने किया? तो वह किया लॉर्ड स्टैनली ने। किसने किया? इस अधिनियम को प्रस्तुत किसने किया? वो किया लॉर्ड
स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली के द्वारा इस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया। अब इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा कब हुई इस अधिनियम की? तो वह घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 को। अब 1 नवंबर को जब 1858 को इसकी घोषणा की गई तो भारत में एक शाही दरबार लगा। क्या लगा? शाही दरबार। और उस शाही दरबार, ये जो शाही दरबार लगाया गया वह कहाँ लगाया गया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में शाही दरबार को लगाया गया। अब अगर पूछ लिया जाए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको लाने का कारण क्या था? तो इसको लाने का सिर्फ मुख्य कारण क्या था? एक 1857 का विद्रोह और दूसरा कारण था कंपनी की नीतियाँ। अब इस अधिनियम में आखिर क्या बदलाव किए गए? तो प्रावधान क्या थे इस अधिनियम के? प्रावधान, तो इस अधिनियम का पहला प्रावधान तो यही था कि जो भारत का क्या होता था, भारत का गवर्नर जनरल, हमने पढ़ा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और आखिरी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। सिर्फ डेजिग्नेशन का नाम चेंज किया, भारत का वायसराय बना दिया गया। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। अब अगर पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन है? प्रथम। और अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो अंतिम भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। देन इसके बाद क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति इन द सेंस कि आप व्यापार, अगर आपको यहाँ पर व्यापार करना है तो आप व्यापार ही करेंगी। यहाँ पर कोई भी